हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था जहाँ ईवो अपनी उस सीरीज़ को ओपन करता है तो उसमें पहले नंबर पर ही जान की फ़ोटो शूट के पिक्चर आने लगते हैं। अब आगे जो देखकर ईवो तो बस जान को ही देखे जा रहा था, क्योंकि पिछले 6 महीनों में ईवो को जान की आदत पड़ चुकी थी। उसका वो एकदम से बिना सोचे समझे चिल्लाना, उसका खुद से बड़बड़ाना, ईवो वो सब याद करता है। जो सोचते सोचते ईवो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और मन में सोचता है जान स्मार्ट तो है मगर मैच्योरिटी की कमी है। पर मैं ऐसे साथ मेरे साथ ऐसा रहेगा तो मैं सब कुछ सिखा दूंगा। इतना कहकर वो फिर से जान की हर एक तस्वीर को गौर से देखने लगता है। जहाँ जैसे जैसे जान की पिक देख रहा था उसकी ब्यूटी में उतना ही खोते जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस बार एक ऐसी सीरीज बनाओ जिसमें जान एक लड़की का गेटअप रखे और इस तरह मैं देख भी लूँगा कि वो लड़की की ड्रेस पहनकर कैसा दिखता है। इसलिए वो मोबाइल उठाता है और सीधा जान को कॉल करता है। जहाँ जान इस समय न्यू सेन के साथ क्लब में था और ड्रंक था। वो अपना कॉल उठाता है और ड्रंक हालत में कहता है, हेलो श्याओवी जान स्पीकिंग। जो सुनकर ईवो कहता है, जान तुमने ड्रिंक की है? जान को नहीं पता था कि सामने ईवो है। जान कहता है, हाँ की है। तो क्या तुम्हें भी ड्रिंक करना है? ईवो कहता है, तुम किसके साथ ड्रिंक कर रहे हो और कहाँ हो? जो सुनकर जान कहता है, मैं क्लब में हूँ। मगर तुम्हें ये क्यों जानना है कि मैं कहाँ हूँ? मैं एक एक्टर हूँ, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। मेरा मतलब मैं यहाँ भी हो सकता हूँ और वहाँ भी। मैं ओमेगा के दिल में भी हो सकता हूँ और अल्फा के दिल में भी, यहाँ तक कि बीटा के दिल में भी और तुम्हारे दिल में भी। तभी तो तुम इतनी रात को कॉल कर रहे हो। ये सुनकर तो ईवो को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा श्रेयान को कॉल करता है और श्रेयान से कहता है कि वो पता करे जान कहाँ है। जो सुनकर श्रेयान कहता है, जान पर इतनी रात को तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? जो सुनकर ईवो कहता है, श्रेयान मैंने कहा ना पता करो जान कहाँ है। श्रेयान कहता है, ओके ओके ईवो मैं पता करता हूँ। इतना कहकर श्रेयान अपना फ़ोन रखता है और सीधा न्यूसेन को कॉल करता है और न्यूसेन से पूछता है कि वो और जान कहाँ है। न्यूसेन भी ड्रंक हालत में था और वो श्रेयान को बता देता है कि वो नाइट मून क्लब में है। ये सुनकर श्रेयान फ़ोन रखता है और फिर ईवो को कॉल करता है, जो कमरे में इधर उधर कर रहा था और अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा था। तभी श्रेयान का मैसेज आता है कि वो लोग नाइट मून क्लब में हैं। जो सुनकर वांगजी तुरंत श्रेयान को मैसेज करता है कि वो जल्दी से क्लब पहुँचे। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और सीधा वांग मैंसन से बाहर निकल जाता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा क्लब निकल जाता है, जहाँ वो जान को देखता है जो ड्रंक हालत में स्टेज पर डांस कर रहा था। ये देखकर ईवो को गुस्सा आता है और वो जान के पास जाता है। जहाँ जान जैसे ही ईवो को देखता है तो ईवो को देखकर कहता है, ओ माय को एक्टर ईवो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर ईवो कहता है, जान चलो यहाँ से। जान कहता है, क्या चलो? पर क्यों? अभी तो हम पार्टी कर रहे हैं, आओ तुम भी हमें ज्वाइन करो। जो सुनकर ईवो अपने डार्क वॉइस में कहता है, जान मैंने कहा ना चलो यहाँ से। जान कहता है, क्यों और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? जानते नहीं हो कि मैं भी तुम्हारा को एक्टर हूँ? ये सुनकर तो ईवो को और भी गुस्सा आता है और वो जान से कहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से चलो, क्योंकि अब तुम वांग फैमिली के एम्प्लॉय हो और अगर यहाँ किसी मीडिया वाले ने तुम्हें देख लिया तो तुम नहीं जानते, तुम्हारा करियर बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, समझे? इसलिए चलो यहाँ से। ये कहकर ईवो जान का हाथ पकड़ता है और जान को खींच कर ले जाने लगता है। मगर तभी जान को वॉमिटिंग आने लगती है। वो ईवो से कहता है कि ईवो मुझे वॉशरूम जाना है। ईवो कहता है, वॉशरूम पर क्यों? जान कहता है, मेरा जी मिचला रहा है। जो सुनकर ईवो कहता है, इतनी ड्रिंक करोगे तो जी मिचलाएगा ही। इसलिए ईवो जान को वॉशरूम ले जाता है, क्योंकि जान सही से नहीं चल पा रहा था। अब जान वॉशरूम में वॉमिटिंग करता है और फिर अच्छे से क्लीन होता है। उसके बाद वो ईवो को देखता है, जहाँ ईवो कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो और तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? जो सुनकर जान कहता है, तुम्हारी वजह से। ईवो कहता है, क्या मेरी वजह से? पर क्यों? जान कहता है, क्योंकि जब से मैं तुम्हारे घर से आया हूँ तब से मैं सो नहीं पाया। ईवो कहता है, क्या? पर क्यों? जान कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे किस की याद आती है। ईवो तो ये सुनकर शौक हो जाता है और जोर से कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ ईवो, जब से मैंने तुम्हें किस किया है तब से मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया था। मैंने सोचा मैं ड्रिंक करूँगा तो मैं तुम्हारी यादों से बाहर आ जाऊँगा। जो सुनकर ईवो कहता है, पर तुम मेरी यादों से बाहर क्यों आना चाहते हो?
जो सुनकर जहान शौक होते हुए कहता है, क्या? ईवो कहता है, हाँ बताओ, तुम मेरी यादों से बाहर क्यों आना चाहते हो? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ या फिर मैं रिच नहीं? बताओ, मेरी यादों से क्यों बाहर आना चाहते हो? जो सुनकर जहान तो एकदम चुप हो जाता है। वो मन में सोच रहा था कि अब मैं कैसे बताऊं कि उसके और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। कहाँ वो इतना रिच पर्सन, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और तो और वो एक एक्टर, डायरेक्टर, यहाँ तक कि खुद का प्रोडक्शन कंपनी है, और वो एक छोटा मोटा साइड एक्टर जिसको अभी अभी उसी ने एक सीरीज में काम दिया है। और अगर मैं उसको कहूँगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है तो कहीं वो मुझसे अपनी सीरीज से निकाल न दे, इसलिए मैं उसके ख्यालों से बाहर आना चाहता हूँ। पर मैं खुद को कैसे बताऊँ कि हमने जो सीरीज में किस किए हैं उसके बारे में सोच सोच के मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और वैसे भी इतने दिन उसके साथ रहा ना, तो मुझे उसका वो कोल्ड फेस, रूड बिहेव देखने की आदत पड़ गई। जहान अपने मन में यही सोच रहा था, तभी ईवो फिर से जहान से कहता है, टेल मी, बताओ मुझे, क्यों मेरी यादों से बाहर आना चाहते हो? जो सुनकर तो जहान कहता है, कुछ नहीं, चलो मुझे घर जाना है। इतना कहकर वो ईवो को छोड़कर जाने लगता है। तभी ईवो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और एकदम से जहान से पूछता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? जहान तो ये सुनकर एकदम शौक, और वो हकलाते हुए कहता है, क्या? ईवो कहता है, मैंने कहा मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जहान के मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। जो देखकर ईवो उसे वहीं उठाकर सिंक पर बैठाता है और जहान के लिप्स की तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। जो देखकर पहले तो जहान शौक था, मगर वो ड्रंक हालत में भी था, और साथ ही वो तो ईवो से प्यार भी करने लगा था। इसलिए जहान भी ईवो को किस बैक करने लगता है और दोनों ही वॉशरूम में एक हॉट डीप पैशनेट किस करने लगते हैं। वहीं ईवो अब किस को ब्रेक करता है और जहान से कहता है, चलो मेरे साथ। ये सुनकर तो जहान कुछ भी नहीं कहता और वो ईवो को ही देखने लगता है। और अब वो जहान को नीचे उतारता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर जहान को लेकर अपने दूसरे मेंशन में पहुंचता है, जहां वो अब जहान को अपने बेडरूम में लाता है और बेड पर फेंक देता है। उसके बाद वो जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और जहान के ऊपर आ जाता है। जहान ईवो से पूछता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। जो सुनकर ईवो कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। इतना कहकर वो जहान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे वापस से किस करने लगता है। ईवो का इस तरह का बिहेव देखकर पहले तो जहान डर जाता है। वो ईवो को रोकना चाहता था, मगर ये सोच के चुप हो जाता है कि वो उसका बॉस भी है और वो भी ईवो से प्यार करता है, इसलिए एक बार करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए वो भी ईवो को किस करने लगता है। अब ईवो जहान के लिप्स को लिक सक और बाइट भी करता है। साथ ही वो जहान के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। कुछ ही देर में जहान की अपर बॉडी ईवो के सामने निकट थी। उसकी वो मिल्की वाइट स्किन को देखकर ईवो की पूरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन दौड़ने लगती है और वो जहान की अपर बॉडी पर टूट पड़ता है और उसे लिक सक बाइट करने लगता है। साथ ही अब जहान भी अरेस्ट हो चुका था। न चाहते हुए भी उसके हाथ ईवो के बैक पर स्लाइड होने लगते हैं। वहीं कुछ देर लव मेकिंग करने के बाद ईवो जहान की पैंट को निकाल देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करते हुए उसे स्क्वीज करने लगता है, जो फील करते हुए जहान केवल मौन करने लगता है। और अब कुछ देर बाद ईवो जहान के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेता है और उसे लिक्सा करने लगता है। जहान जब अपने लोअर पार्ट को ईवो के माउथ में फील करता है तो उसे एक अलग ही प्लेजर मिलता है। ईवो भी जहान को अच्छे से प्लेजर देने के बाद जहान को रिलीज करवा देता है। अब ईवो बेड पर लेटता है और जहान को अपने लोअर पार्ट टच करने को कहता है। जहान भी उसी तरह ईवो को प्लेजर देता है। उसके बाद ईवो अपने ड्रॉर से प्रोटेक्शन और लूप निकालता है और जहान को प्रिपेयर करने लगता है। कुछ देर बाद जहान प्रिपेयर हो जाता है और अब ईवो जहान के अंदर इन होता है और अपनी बॉडी मूवमेंट चालू कर देता है। जहान को बहुत पेन होता है, उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसको इस तरह चिल्लाते देख ईवो को एक अलग ही प्लेजर मिल रहा था और वो जहान के ईयर के पास जाकर जहान से कहता है कि वो मेरा नाम लेकर और चिल्लाए और मौन करे। जहान भी ईवो की बात मानकर और तेज चिल्ला रहा था, मौन कर रहा था। वहीं ईवो बस जहान के अंदर इन आउट कर रहा था। अब ईवो और जहान मल्टीपल राउंड लेते हैं। उसके बाद ईवो जहान को उठाता है और वॉशरूम में ले जाता है, जहां ईवो के साथ शावर के नीचे भी इंटीमेट होता है। अब जहान पूरी तरह थक चुका था, उसके पैर से करने लगे थे। ईवो जहान को अच्छे से क्लीन करता है और फिर उसे बेड पर लाता है और फिर जहान के फोरहेड पर किस करता है। फिर जहान को अपने बाहों में होल्ड करता है और सो जाता है। जहां सुबह के 4 बज रहे थे।
अब करीब 12 बजे ईवो की नींद खुलती है, जहाँ वो अपने सीने में जहान को देखता है जो पीसफुली सोया था। ईवो ये देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो जहान के फोरहेड पर किस करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। मगर इतने से ईवो का क्या होता है, वो फिर से जहान के लिप्स को देखता है और सोए हुए जहान के लिप्स पर किस करने लगता है। जब इसका एहसास जहान को होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर ईवो को देखता है, जहां जहान ईवो को देखकर शॉक हो जाता है और वो ईवो को पूछ करते हुए कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं। वो सुबह सुबह जो देखकर ईवो कहता है, गुड मॉर्निंग जहान। जहान भी गुड मॉर्निंग का जवाब देता है और फिर वो अपने आप को देखता है। उसने कपड़े नहीं पहने थे और ना ही ईवो ने। जो देखकर जहान कहता है, सर ये सब क्या है और मैं आपके साथ कैसे। जो सुनकर ईवो कहता है, बेबी शौक क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और हमने वो सब किया जो तुम्हें और मुझे दोनों को चाहिए था। जहान कहता है, क्या और आपसे किसने कहा कि मुझे ये सब चाहिए था और आप मेरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। जैसे ही ईवो ये सुनता है उसे गुस्सा आने लगता है और वो जहान की जॉ लाइन पकड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने फ़ायदा। मैंने कब तुम्हारा फ़ायदा उठाया और तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी और मेरी मर्ज़ी से हुआ है। और फिर जहान की जॉ लाइन छोड़कर कहता है, सॉरी बेबी, मैंने ज़्यादा टाइट पकड़ा, आई एम सॉरी। और फिर जहान के शोल्डर पर हाथ डालते हुए कहता है, घबराओ मत बेबी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और फिर मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे और तुमने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगा तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो और इसलिए हम दोनों के बीच में ये सब हुआ और आगे भी होगा, क्योंकि आज से बल्कि अभी से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, समझे। इतना कहकर वो जहान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है और फिर जहान के लिप्स पर बैठ करके कहता है, चलो आज का इतना ही काफ़ी है। और फिर उड़ता है और वॉशरूम में चला जाता है। ये देखकर तो जहान अब पूरी तरह शॉक और वो मन में कहता है, ये सब क्या था और ईवो किस तरह का बिहेव और बात कर रहा था, ये सब क्या था और क्या कहा उसने, मैं उसका बॉयफ्रेंड, और उसने कब पूछा। और फिर वो याद करता है, जहाँ वो याद करता है कि कल वो पार्टी कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था, जहाँ वो कल ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। और फिर वहाँ ईवो आया था और उसे पकड़ कर लाया था, जहाँ उसे वोमिटिंग आने लगी और ईवो उसे वॉशरूम ले गया। उसने पूछा था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं या ना बनूं, पर मैंने तो उसे जवाब ही नहीं दिया था। फिर वो मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है। जहान को याद आता है, उसी ने तो मन में सोचा था कि एक बार करेंगे बस, मगर जिस तरह की बात अभी अभी ईवो ने कहा, वो देखकर तो लग रहा है कि मैंने गलती कर दी की, क्योंकि ईवो जैसा बाहर से दिखता है वो अब उससे भी डेंजर है। जहान ये सब सोच ही रहा था, तभी ईवो फ्रेश होकर बाहर निकलता है, जहाँ उसने अपने बेस्ट के अराउंड टॉवल लपेटा था और जहान से कहता है कि उसने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने, क्या अभी जहान को फिर से इंटीमेट होना है। जो सुनकर जहान कहता है, नहीं, हाँ मैं पहन रहा हूँ। इतना कहकर वो बेड से हिलने की कोशिश करता है, मगर बहुत तेज पेन के कारण वो नहीं उठ पाता, इसलिए वो आउच करता है। जो देखकर वो जल्दी से जहान के पास आता है और कहता है, बेबी क्या हुआ, पेन हो रहा है। जो सुनकर जहान कुछ भी नहीं कहता, तभी ईवो कहता है, रुको मैं हेल्प करता हूँ। और वो सीधा जहान को ऐसे ही निकिट अपने गोद में उठाता है और वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वो जहान को शावर के नीचे खड़ा करता है और हॉट वाटर ऑन करता है, जिससे जैसे ही जहान के ऊपर पानी गिरता है वो ईवो को कहता है, वो बाहर जाए, मैं शावर ले लूँगा। जो सुनकर ईवो कहता है, क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मुझे तुम्हें शावर दिलाना है और तुम्हारे साथ शावर लेना है। जो सुनकर जहान कहता है, पर आपने तो शावर ले लिया ना। जो सुनकर ईवो कहता है, हाँ ले लिया, मगर अब मुझे फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ शावर लेना है। तो क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जो सुनकर जहान कहता है, नहीं जहान ये तो कह रहा था, मगर अब वो ईवो से थोड़ा डर भी रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईवो किसी भी रैंडम पर्सन को लेकर इतना पजेसिव हो जाएगा। जहान ये सोच ही रहा था, तभी जहान को फील होता है कि ईवो बैग से उसके साथ में अपने लोअर पार्ट को रब कर रहा था और बैग से ही वो जहान को किस भी करने लगता है। ये देखकर तो जहान अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है और ईवो से दूर हटकर कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं। जो सुनकर ईवो जहान को अपने पास खींचते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ बेबी, वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करना नॉर्मल है और वैसे भी तुम घबरा क्यों रहे हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और अब तो तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। और हाँ,
जब मेरी मर्जी होगी तब। और फिर ईवो अचानक जान को पलटता है और उसका एक पैर उठाकर उसको पीछे से हिट करने लगता है, जहाँ जान फिर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। वो इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मगर ईवो को तो इस समय जान के पेन की कोई टेंशन ही नहीं थी। वो तो बस इस समय अपने लस्ट से भरा पड़ा था। और अब फिर से 3-4 राउंड लेने के बाद वो जान को छोड़ता है, जहाँ जान के पैरों में तो अब बिल्कुल भी जान नहीं थी। इसलिए वो थककर दीवार के सहारे ही बैठने लगता है। ये चीज़ जैसे ही ईवो देखता है, वो एकदम से जान को पकड़ता है और कहता है, बेबी क्या हुआ, थक गए हैं? जान कुछ भी नहीं कह पाता है। अब ईवो जान को गोद में उठाता है और फिर उसे बाहर लाता है और उसको टॉवल से साफ करके उसको कपड़े पहनाता है और वापस बेड पर लेटा देता है। अब वो नीचे आता है और मेड से कहकर खाना बनवाता है और फिर खाना लेकर ऊपर आता है और जान को बड़े प्यार से खाना खिलाकर उसे मेडिसिन भी खिलाता है और वापस उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे आराम करने को कहता है और खुद भी जान के पास बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगता है। और बीच बीच में जान को इस्माइल भी पास कर रहा था, जो देखकर जान शौक था क्योंकि वो ईवो के इस तरह के बिहेव को समझ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि एक पल के लिए तो जान को लग रहा था कि ईवो एक डेविल पर्सन है जो केवल अपनी सेक्सुअल नीड को पूरी करना चाहता है, और दूसरे ही पल उसको वो स्वीट केयरिंग नेचर देखकर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो ईवो को किस रूप पर विश्वास करे, उसके वो डेविल वाले रूप पर या फिर केयरिंग रूप पर। मगर अभी जान ने ये सब नहीं सोच पा रहा था क्योंकि मेडिसिन खाने से उसे आराम मिल रहा था। तो अपनी आंखें बंद कर देता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर ईवो देखता है कि जान सो गया है तो वो भी अपना लैपटॉप बंद करता है और वो भी जान के पास लेटने वाला था। तभी जान का फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही ईवो के कान में रिंग की आवाज़ जाती है, वो उठता है और जान का फ़ोन देखता है जिसमें न्यूसेन का नंबर शो हो रहा था। वो फ़ोन काटता है और मैसेज करता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, इसलिए मुझे कल सुबह तक परेशान मत करना। और फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देता है और वापस से जान के बगल में लेट जाता है और उसे भी नींद आ जाती है। अब हम सीन कट करके रात का सीन देखते हैं जहाँ 10 बज चुके थे और जान की आँख खुलती है। वो उठता है और अपने बगल में ईवो को देखता है जो पीसफुली सो रहा था। मगर जान को भूख लगी थी, इसलिए वो उठता है और रूम से बाहर आता है और किचन में जाकर देखता है कि कुछ खाना है या नहीं। अब जान देखता है कि किचन में कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नज़र किचन में रखे कप नूडल्स पर जाती है, इसलिए वो अपने लिए एक कप नूडल्स का बॉक्स निकालता है और उसे हॉट वाटर मिलाकर उसे रेडी करता है और खाने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो खाता है तभी सामने ईवो आ जाता है, जिसे देखकर जान घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, सर वो मुझे भूख लगी थी। इसलिए जो सुनकर ईवो कहता है, हाँ तो खाओ, मैंने कुछ कहा, इनफैक्ट जाओ मेरे लिए भी बनाओ, मुझे भी भूख लगी है। जो सुनकर जान कहता है, ओके मैं बनाता हूँ। इतना कहते ही जान अपना खाना छोड़कर ईवो के लिए भी कप नूडल्स बनाने लगता है। अब जान वो लेकर टेबल पर आता है और ईवो को देता है। अब दोनों ही कप नूडल्स खाते हैं और फिर ईवो कहता है, चलो जान। जान कहता है, कहाँ? ईवो कहता है, बेडरूम में। जो सुनकर जान मन में सोचता है, अभी अगर वो वेस्ट बेडरूम में गया तो ईवो फिर से उसके साथ वो करेगा। इसलिए जान जल्दी से कहता है, सर अभी अभी तो हम सो के उठे हैं और मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही है, तो क्या हम बैठकर टीवी देखें? ईवो कहता है, तुम्हें टीवी देखना है? जान हाँ में सिर हिलाता है। ईवो कहता है, ओके। और वो जान का हाथ पकड़ता है और काउच पर बैठ जाता है और जान से पूछता है कि कौन सी मूवी देखनी, हॉरर मूवी, रोमांटिक मूवी या फिर एक्शन मूवी। या फिर तभी जान के या फिर से ईवो जान के कान में कहता है कि पोर्न मूवी। जो सुनकर तो जान शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, हम हॉरर मूवी देखते हैं। ईवो कहता है, ओके, पर तुम्हें डर तो नहीं लगता ना? जान कहता है, नहीं, पर आपको? ईवो कहता है, मुझे भी नहीं लगता। इसलिए दोनों अब हॉरर मूवी देखने लगते हैं। जहाँ ईवो इतनी डरावनी मूवी जहाँ जहान ईवो इतनी डरावनी मूवी लगाता है कि जहान तो डर के मारे ईवो का हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथों से नाखूनों को उसकी कलाई पे गड़ा देता है। ये देखकर तो ईवो बस जान को देखे जा रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और मूवी ख़त्म होते होते तो जान की पूरी हवा ही निकल चुकी थी और वो कब खुद ब खुद ईवो के लैब में बैठ चुका था उसे पता ही नहीं चलता। और ईवो ने भी जान को बड़े प्यार से अपने एम्ब्रेस में पकड़ा हुआ था। अब 2 घंटे मूवी
देखने के बाद जहान जल्दी से टीवी बंद करता है और फिर काम डाउन होकर ईवो को देखता है जो फिर से सो चुका था। मगर जब जहान को एहसास होता है कि ईवो ने उसे कितने प्यार से अपने बाहों में होल्ड किया है, ये देखकर तो जहान को अच्छा लगता है और वो मन में सोचता है, ईवो मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ उस पर भरोसा करूँ या फिर जो तुम मेरे साथ बेड पर करते हो उस पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब हम अगले मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ ईवो वहीं काउच पर सो रहा था। तभी कुछ देर बाद उसकी मेड घर पर आती है और अपने मास्टर को काउच पर सोते देख ईवो को जगाती है और पूछती है, मास्टर आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? तभी ईवो कहता है, जहान जहान कहाँ है? जो सुनकर मेड कहती है, मास्टर यहाँ कोई नहीं है और जहान सर तो कब का अपने अपार्टमेंट जा चुके हैं, वो यहाँ नहीं है। जो सुनकर ईवो कहता है, क्या? और फिर वो अपने मन में सोचता है, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था, पर मैं जहान को लेकर ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों में पहली बार मैं अपनी शाओशी को कैसे भूल सकता हूँ, और वो भी एक लड़के के लिए? नहीं, ये कैसे हो सकता है? और वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है, अपने कबर्ड से फोटो निकालता है और उसे देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी शाओशी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे तुम्हारी जगह जहान को इमेजिन करने लगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरा प्यार ही तुम्हारी जान ले लेगा। आई एम सॉरी शाओशी, आई एम सॉरी। ये कहते कहते वो फर्श पर बैठ जाता है और उन पलों को याद करता है। तो गाइस चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर ईवो के पास्ट में क्या हुआ था और ये शाओशी कौन है और कैसे ईवो के प्यार में ईवो के प्यार ने उसकी जान ले ली। तो चलिए हम भी 10 साल पीछे चलते हैं। जब ईवो और शाओशी कॉलेज में थे उस समय हमारा ईवो एक केयरिंग और चार्मिंग और बहुत ही स्वीट पर्सन हुआ करता था, क्योंकि वो अपने ही कॉलेज की एक लड़की शाओशी को लाइक करता था। जहाँ कॉलेज की हर लड़कियाँ हमारे ईवो पर मरती थी, वहीं हमारा ईवो शाओशी पर मरता था। मगर कभी भी ईवो ने शाओशी को नहीं बताया था। हालांकि पूरे कॉलेज को पता था कि वांग ईवो शाओशी को लाइक करता है। यहाँ तक कि शाओशी भी जानती थी कि ईवो उसे लाइक करता है, मगर उसने और ना ही ईवो ने एक दूसरे को बताया था कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी शाओशी किसी और को लाइक करती थी। और इस बात का पता हमारे ईवो को उसके कॉलेज के एनुअल डे के दिन पता चलता है, जहाँ ईवो और शाओशी ने एक साथ ग्रुप डांस में परफॉर्मेंस किया था। और उसी दिन ईवो ने सोचा था कि वो शाओशी को प्रपोज करेगा और फिर वो शाओशी को ढूंढने लगा। जहाँ वो शाओशी को एक पर्सन के साथ देखता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि शाओशी उस पर्सन के साथ इंटीमेट हो रही थी। वो ये देखकर टूट जाता है कि शाओशी किसी और के साथ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद सीधे एक क्लब जाता है, जहाँ कुछ देर बाद ईवो देखता है कि शाओशी भी वहाँ आई है, मगर इस बार अलग पर्सन के साथ। ये लड़का दूसरा था, वो सुबह वाला पर्सन नहीं था। शाओशी उस पर्सन के साथ वहीं होटल के एक रूम में जाती है और फिर काम करने के बाद वो पर्सन शाओशी को पैसे देता है और चला जाता है। जहाँ कुछ देर बाद ईवो उस कमरे में जाता है तो शाओशी की हालत देखकर शौक हो जाता है। वहीं शाओशी भी सामने ईवो को देखकर शौक हो जाती है और वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, ईवो तुम। ईवो अंदर आता है और फर्श से उसके कपड़े उठाकर उसे देता है और फिर मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। उसके बाद शाओशी अपने कपड़े पकड़कर वॉशरूम में जाती है और फिर फ्रेश होकर बाहर आती है और फिर ईवो शाओशी से पूछता है कि ये सब क्या है। जहाँ शाओशी कहती है, ईवो अच्छा हुआ जो तुमने मेरी सच्चाई पहले ही जान ली है। अब शायद तुम वो नहीं सोचोगे जो शायद तुम मेरे बारे में सोचते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ईवो कहता है, पर शाओशी ये सब क्या है और तुम अपना जिस्म क्यों बेच रही हो? जो सुनकर शाओशी कहती है, ईवो तुम्हें पता है जब पेट में भूख की वजह से आग लगती है ना, तो जो जलन सहने लायक नहीं होती है, खास तौर पर तब जब तुम्हें पता हो कि पानी के सिवा तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, तब इंसान को वो सब करता है जिसके लिए ना तो उसका दिल कहता है और ना ही उसका दिमाग। इसी तरह मैं भी थी। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेती, मगर हम उनकी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते जिन्हें हम प्यार करते हैं। ईवो कहता है, क्या मतलब? शाओशी कहती है, मेरा मतलब मैं ये काम आज से नहीं बल्कि 15 साल की उम्र से कर रही हूँ। ईवो कहता है, क्या? पर क्यों? शाओशी कहती है, अपनी माँ के लिए।
क्योंकि इस दुनिया में उनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मगर पिछले कई सालों से वो बेड पर है, क्योंकि मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और जब मैं 15 साल की हुई तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, और फिर उस इंसान ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। पहले तो उसने मुझे यूज किया, और फिर वो धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी बुलाने लगा। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि वो मुझे सेल करके अपने फ्रेंड से पैसे लेता है। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, तब उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पास जो चीज़ है उससे तू करोड़पति बन सकती है। मुझे उसकी कही बात बहुत बुरी लगी, और फिर मैं अपनी माँ को लेकर वहाँ से यहाँ आ गई, जहाँ आकर मुझे किसी ने काम नहीं दिया, ये कहकर कि मेरी उम्र कम है। भूख और प्यास से मेरी माँ की हालत और भी ख़राब हो गई, और फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर मैंने क्लब में अपने जिस्म को बेचा। उस दिन मैंने और मेरी माँ ने पेट भर खाना खाया, और फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ने लगा। मैं क्लब जाती, जो पर्सन भी मुझे अप्रोच करता मैं उसके साथ चली जाती। लेकिन जब इस बात का पता मेरी मॉम को चला, उनकी हालत और भी ख़राब हो गई, और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई, जहाँ एक दिन का मुझे 20,000 रुपये भरने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ ईवो, मैं ये ना करूँ तो क्या करूँ। ये सुनकर ईवो कहता है, इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि तुम किसी और को प्यार करती हो, शाओशी कहती है वो झूठ है, क्योंकि मेरे बदन पर जो निशान रहते हैं उन्हें छुपाने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता था ना। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और ये निशान मुझे मेरे बॉयफ्रेंड देता है। ये वो कहता है, शाओशी अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो क्या तुम ये सब छोड़ दोगी। ये सुनकर शाओशी कहती है, पर तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे, आखिर तुम्हें मुझसे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। ये वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर शाओशी कहती है, नहीं ईवो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। जो सुनकर ईवो कहता है, नहीं शाओशी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मैंने तुमसे प्यार किया है, और तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या था क्या नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब से मैं ये जानता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो और केवल मुझसे प्यार करो। क्या तुम ये कर सकती हो। ये सुनकर तो शाओशी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो ईवो से प्रॉमिस करती है कि वो ये काम छोड़ देगी। और फिर ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। वो दोनों आपस में बहुत हैप्पी थे। ईवो शाओशी से बहुत प्यार करता था, वहीं शाओशी भी ईवो से बहुत प्यार करती थी। अब ऐसे ही उनको 3 महीने हो चुके थे, जहाँ शाओशी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बेबी उसी पर्सन का था जिसके साथ वो क्लब गई थी। जब इस बात का पता शाओशी को चलता है तो वो अपना अबॉर्शन करवा देती है, क्योंकि वो अब किसी भी कीमत में ईवो को नहीं खोना चाहती थी। मगर समय बीतता गया, और फिर एक दिन शाओशी को पता चला कि ज़्यादा सेफ्टी पिल्स खाने से उसको कोई डिसीज़ हो गई है, और अब वो कुछ टाइम की मेहमान है। जो सुनकर तो शाओशी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और अब वो सोचने लगती है कि अगर ईवो को इस बात का पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएगा, और वो अब ईवो को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो ईवो को अपनी डिसीज़ के बारे में कुछ नहीं बताती। और फिर जब शाओशी एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच गई, तब ईवो को पता चलता है, और जब डॉक्टर ईवो को बताती है कि उसने बहुत सारे सेफ्टी पिल्स खा रखी थी, और साथ ही उसने 3 महीने के बेबी को भी अबॉर्ट करवाया है, उस वजह से उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है। जो सुनकर ईवो को झटका लगता है कि शाओशी प्रेग्नेंट थी, और उसने अपना बेबी अबॉर्ट किया, पर क्यों। और सोचता है कहीं मेरे प्यार के लिए तो नहीं। और फिर वो शाओशी के पास जाता है, जहाँ ईवो शाओशी से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, कहीं इस वजह से तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता था। शाओशी कहती है, नहीं ईवो, इसलिए किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू ईवो, आई लव यू। इतना कहते कहते ही शाओशी अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जब ईवो देखता है कि शाओशी ने अपनी आंखें बंद कर ली है, ईवो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज उस लड़की को खो दिया जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और ईवो को लगने लगा कि शाओशी ने जो भी किया उसके उसके प्यार के लिए किया, और मैंने क्या किया, मैंने ही अपने प्यार की जान ले ली, क्योंकि मैं उसको विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं उसके साथ साथ उसके बेबी से भी प्यार कर सकता था, उसे प्यार कर सकता था। तो गाइस, यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है, और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ ईवो ये सब सोचकर उठता है, और फिर शाओशी की फ़ोटो को अपने कबर्ड में रखता है, और फ्रेश होने के बाद अपने ऑफिस निकलता है, जहाँ वो शुयान से कहता है कि अब हमें दूसरे सीरियल की तैयारी करनी है।
इसलिए मिस्टर शाह को कॉल करो और उन्हें बता दो। शुयान कहता है ओके सर, पर अब हमें किस लोकेशन पर जाना है और इस सीरीज के लिए कौन से मॉडल को मेन रोल देना है। जो सुनकर ईवो कहता है ऐसा करो, मिस्टर शाह को ही बुलाओ और वो अपने लिए खुद ही मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्टिंग तो उन्हें ही करना है ना। शुयान कहता है ओके, और अब वो न्यूसेन को कॉल करता है और उन्हें ऑफिस बुलाता है, जहां न्यूसेन ये सुनकर तो बहुत हैप्पी हो जाता है और वो जहान को लेकर ऑफिस पहुंचता है, जहां शुयान जहान को बताता है कि ये कुछ मॉडल की तस्वीरें, इनमें से अपने लिए एक मॉडल सेलेक्ट करो, क्योंकि वही मॉडल तुम्हारे साथ तुम्हारे दूसरे सीरीज में काम करने वाली है। जो सुनकर जहान हैप्पी होते हुए कहता है क्या अब मुझे किसी लड़की के साथ काम करना है। शुयान कहता है हाँ, और तुम अपने लिए मॉडल सेलेक्ट करो। जहान कहता है ओके, और फिर वो एक एक करके फ़ोटो देखना स्टार्ट करता है और देखने लगता है, जहाँ देखते देखते जहान की नज़र एक फ़ोटो पर आकर रुक जाती है। उस फोटो के ऊपर नाम लिखा था म्या म्या, एज 18 ईयर्स ओल्ड। जहान वो तस्वीर न्यूसेन को दिखाते हुए कहता है न्यूसेन, ये मॉडल अच्छी लग रही है ना, और नाम भी मुझे बहुत पसंद आया। म्या म्या, ये नाम भी अच्छा है ना। न्यूसेन कहता है हाँ, नाम तो अच्छा है। तभी वहाँ पर शुयान आता है और वो जहान से पूछता है कि मिस्टर शाह, आपने अपने लिए मॉडल सेलेक्ट कर लिया है ना, जो आपके साथ एक्टिंग करने वाली है। जहान कहता है यस मिस्टर शुयान, मुझे ये वाली मॉडल पसंद आई है। शुयान फोटो देखता है और कहता है मिस म्या म्या। जहान कहता है हाँ, और अब वो सब ईवो के कैबिन में आते हैं, जहाँ पहले शुयान अंदर जाता है और वो ईवो के सामने फोटो रखते हुए कहता है सर, मिस्टर शाह ने मिस म्या म्या को चूज किया है। ईवो ये सुनते ही कहता है क्या आर यू श्योर कि मिस्टर शाह ने मिस म्या म्या को चुना है। शुयान कहता है हाँ, वैसे मिस म्या म्या एक अच्छी एक्टर है। हाँ, वो किसी भी हीरो के साथ में फ्लर्ट करती है, मगर काम में कोई कमी नहीं है। ईवो कहता है वैसे मिस्टर शाह कहाँ हैं। शुयान कहता है वो लोग बाहर ही है, क्या मैं उन्हें बुलाऊं। ईवो कहता है हाँ बुलाओ। अब पहले न्यूसेन अंदर आता है और उसके पीछे जहान, मगर जैसे ही ईवो जहान को देखता है उसे रात का सपना याद आता है कि कैसे उसने सपने में जहान के बारे में शुयान से पूछा, और फिर कैसे वो जहान से अपना बॉयफ्रेंड बनने को पूछता है, और फिर उसके बाद वो इंटीमेट भी होता है और उसे हक भी करता है। ये सोचते हुए ईवो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, मगर खुद को संभालते हुए जहान को कहता है, जहान को देखता है, जहां जहान ईवो को हाय कहता है और चेयर पर बैठ जाता है। जहां ईवो जहान से कहता है मिस्टर शाह, जैसे आपने अपने पहले सीरीज में अपना 100% दिया है, उसी तरह इस सीरीज में भी आपको 100% देना होगा। जो सुनकर जहान कहता है सर, पहले सीरीज में तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने एक्टिंग की है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने काम में 100 क्या 200% परफॉर्मेंस दूंगा। ईवो मुंह में सिर हिलाता है। तभी ईवो कहता है मिस म्या म्या कहाँ है। शुयान कहता है सर, मिस म्या म्या स्विमिंग पूल पर शूट कर रही है। ईवो कहता है ओके, तो चलिए हम मिस म्या म्या के साथ वहीं मीटिंग करते हैं और आगे सीरीज के बारे में बात करते हैं। शुयान कहता है जी सर, और शुयान अपने मोबाइल पर नंबर डायल करता है और गार्ड को कहता है सर आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर तैयारी करो। वो गार्ड ओके कहता है और अभी वो जहान, न्यूसेन और शुयान चारों स्विमिंग पूल की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही ईवो एक केबिन में बैठता है जो ग्लास केबिन था। वहीं जहान और न्यूसेन भी बैठते हैं। तभी जहान देखता है कि मिस म्या म्या ने बिकनी पहनी है और स्विमिंग पूल के किनारे लेटकर जूस पीते हुए, नहाते हुए फोटो शूट करवा रही है, जो बिकनी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहान म्या म्या को ही देखे जा रहा था और मुंह खोलकर कहता है वाह ब्यूटीफुल, ये कितनी खूबसूरत है। तभी जहान न्यूसेन से कहता है न्यूसेन, मिस म्या म्या तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। न्यूसेन कहता है हाँ यार, और अब तेरा सपना भी पूरे होने वाला है, गर्ल्स एक्टर के साथ एक्टिंग करने का। जहान कहता है हाँ यार, और वो आंखें फाड़ फाड़ कर म्या म्या को ही देखे जा रहा था, और ये चीज़ हमारा ईवो भी देख रहा था और बात भी सुन रहा था, जो सुनकर ईवो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और जहान को देखकर रात के सपने के बारे में ही सोच रहा था। अब कुछ देर बाद म्या म्या फोटो शूट खत्म करने के बाद बाथरोब पहनकर केबिन में आती है और ईवो को सॉरी कहते हुए कहती है कि शूट चल रहा था इसलिए नहीं आ पाई। जो सुनकर ईवो कहता है कोई बात नहीं मिस म्या म्या, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम आपको अपने नेक्स्ट सीरियल के लिए मेन रोल के लिए सेलेक्ट किया है। जो सुनकर म्या म्या कहती है क्या, थैंक यू सर। थैंक यू। ईवो कहता है हाँ, और आपको
आपके को-एक्टर होंगे मिस्टर श्याम। मिया मिया कहती है, वाह, आप तो वही है ना जिन्होंने सर के साथ BL सीरीज में काम किया है। जहान कहता है, जी, और वो मिया मिया के साथ हैंडशेक करता है। जहाँ मिया मिया तो जहान से कहने लगी कि मुझे वो डायलॉग पसंद आया, वो सीन पसंद आया, और दोनों ने अभी तक एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ये